जय श्री श्याम। उम्मीद करते हैं आप सब सही हैं, आपके परिवार के भी सब लोग स्वस्थ हैं। दोस्तों चलिए नॉलेज का सफर को हम लोग थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग बातचीत करने के लिए जिस टॉपिक को चुने हैं, आज हम लोग यूटीआई म्यूचुअल फंड का एक सबसे पसंदीदा आज के समय पे जो स्कीम सबसे फिट बैठता है इस अप्स एंड डाउन मार्केट में, जहां पे आप हम सब लोग जानते हैं ये लास्ट 6 महीना से, ये उम्मीद करते हैं 6 से 9 महीना से डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट काफी वोलेटाइल है। लोग कंफ्यूज्ड हैं। कोई भी बिजनेसमैन से अगर आप बात करें 2025 में, तो हमारे जो डेटा जो हमारे सामने निकल के आया है, बिजनेसमैन काफी परेशान है। उनके बिजनेस में भी काफी सारा अप्स डाउन है, लास्ट 1 साल से चल रहा है। तो इस समय पे करना क्या चाहिए दोस्तों? इस समय पे जिस फंड पे, जिस कैटेगरी का फंड पे सबसे ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए वो है मल्टी एसेट एलोकेशन। और दोस्तों यूटीआई के पास जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है वो काबिले तारीफ है। सबसे पहले बताना चाहेंगे दोस्तों, जब हम लोग कोई फंड को चूज करते हैं तो क्या क्या देख लेते हैं। देखिए, पहले ये देखना चाहिए अगर फंड कितना पुराना है, यानी अगर आपको पास्ट परफॉर्मेंस निकालना है, सपोज कोई फंड आपने चूज किए हैं जिस फंड लॉन्च किए हुए 6 महीने हुआ है या 1 साल या 2 साल, तो उनके पास वो पास्ट रिकॉर्ड नहीं रहते हैं, लंबे समय का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो उनके पास नहीं रहते हैं। तो दोस्तों आज के डेट पे हम आपको बताना चाहेंगे यूटीआई सबसे पुराना एक फंड हाउस है। और यूटीआई का जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, ये इंडस्ट्री में एक बहुत ही पुराना ओल्डेस्ट एक फंड है और बहुत सही बैलेंस्ड फंड है। क्यों? इस नाम के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे, जब हम लोग मल्टी एसेट का बात करते हैं तो हम लोग एक ही साथ इक्विटी का बात करते हैं एक ही फंड में, उसी फंड में हम लोग डेट का भी बात करते हैं और उसी फंड में हम लोग गोल्ड का भी बात करते हैं। काफी सारे पर्सन रहते हैं हमारे घर में, जो हाउस वाइफ या काफी सारे लोगों को जिनको गोल्ड पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। हम बताना चाहेंगे आप पर्टिकुलरली गोल्ड पे ना जाके एक ही प्लान में 3 ऑप्शन को आपको लेने का मौका है। फंड मैनेजर जो होते हैं उनके पास भी ऑप्शन रहते हैं एज पर मार्केट सिनेरियो। कभी इक्विटी का प्रोपोर्शन बढ़ा ले, कभी डेट का प्रोपोर्शन बढ़ा ले, कभी गोल्ड का बढ़ा ले। और ये तीनों ही एसेट कैटेगरी है। और आप सोचिए आपका वो पैसा अगर तीनों एसेट में अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो कितना बेहतर है। तीनों जगह पे आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो पा रहे हैं। दोस्तों आज तक हम लोग या तो इक्विटी में इन्वेस्ट करते थे या तो कोई डेट में करते थे, गवर्नमेंट बॉन्ड, अलग अलग फिक्स डिपॉजिट, ये सब डेट कैटेगरी में आते हैं। या तो कोई जाके जिनको इन दोनों का समझ में नहीं आता था वो जाके गोल्ड खरीदते थे। कितना बड़ा ब्यूटी है कि एक ही फंड के अंदर आज हमारे पास तीनों के तीनों अपॉर्चुनिटी है, जिसमें अगर आप इक्विटी देखते हैं तो कभी भी आपको इक्विटी 40 to 80% रहते हैं। जिसमें अगर गोल्ड का एलोकेशन देखते हैं तो 10 to 25% गोल्ड का एलोकेशन रहते हैं। जिसमें अगर आप फिक्स्ड इनकम या डेट देखते हैं तो उसमें भी 10 to 25%। दोस्तों एज पर मार्केट सिनेरियो जिस तरह से मार्केट का मूवमेंट होगा उसी हिसाब से हमारे जो फंड मैनेजर होते हैं इसमें कम ज्यादा वो प्रोपोर्शन को चेंज करते रहते हैं। तो दोस्तों अलग अलग तरह का फंड लेने से बेहतर है आज के समय पे एक ही फंड में जब आपके पास हर एक ऑप्शन है। इससे पहले हम लोग के पास बहुत सारे हम लोग फंड के बारे में बात करते थे, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, पर दोस्तों उसमें इक्विटी रहते थे, लार्ज, मिड एंड स्मॉल। पर ये मल्टी एसेट एक ऐसा एसेट कैटेगरी है जहां पे आपके पास जितने भी एसेट कैटेगरी है उसका आपको
कॉम्बिनेशन मिलते हैं और ये ओल्डेस्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 19 नवंबर 2008, 19 नवंबर 2008, मतलब आप सोच के देखिए 17 साल के पास 17 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड। और आज के डेट पे इस फंड में एसेट कितना हो चुके हैं? 6375 करोड़, यानी अप्रोक्स 6500 करोड़ का एसेट इस फंड के पास है। और लास्ट 3 साल में अगर हम रिटर्न देखते हैं तो 20.86, नियर अबाउट 21% रिटर्न। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों का ये सोच है होता है, जो अगर आपको 20 से 21% रिटर्न चाहिए तो शायद आपको स्मॉल कैप में जाना होता है। 20 से 21% रिटर्न चाहिए तो शायद मिड कैप ही दे सकता है। लेकिन दोस्तों मल्टी एसेट कैटेगरी, ये जो फंड है, ये आपको आपके हमारे सामने ये प्रमाण कर रहा है, जो अगर सही से बैलेंस करके चला जाए तो मॉडरेट रिस्क लेके, फाइन ट्यून करके, राइट एक्सेलरेशन के साथ 21% बनाया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आप समझ जाएंगे। अगर आपको लंबा कहीं पे जर्नी करना है, सपोज 1000 किलोमीटर, तो ये कुछ लोग बोलते हैं ना 100 के स्पीड में भगा दो। दोस्तों सिर्फ भगाने से नहीं मंजिल मिलता है, सिर्फ भगाने से एक्सीडेंट का भी चांस बढ़ जाता है। कभी भगाना, कभी मॉडरेट स्पीड में रखना और कभी रुक जाना, ये तीनों का कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों ये फंड, इसके बारे में बहुत ज्यादा बताना वीडियो में इतने पॉसिबल नहीं होते। लिंक में इसका पीडीएफ, इसका डिस्क्रिप्शन से डिटेल्स दिया रहेगा। अगर और भी डिटेल्स जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम रेडी है आपके हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों इस फंड में कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें, हम आपको गाइड करने के लिए रेडी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, अपना ख्याल रखिएगा।